ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः महादेवाय। नमो नमः। ॐ राजाधिराजाय रामचन्द्राय नमो नमः। ॐ लक्ष्मणदेवाय नमो नमः। ॐ गजानंद महाराजाय नमो नमः। ॐ नंदी भगवानाय नमो नमः। ॐ शेषनाग भगवानाय नमो नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमो नमः। ॐ चंद्रमादेवाय नमो नमः। ॐ इंद्रदेवाय नमो नमः। ॐ यक्षयोगिनी नागकिन्नर सर्प नमो नमः। ॐ ज्वाला जगदम्बाय नमो नमः। ॐ 108 देवीवाय नमो नमः। ॐ धरती माताय नमो नमः। ॐ पातालेश्वर हाटकेश्वराय ज्योतिर्लिंगमाय नमो नमः। ॐ महाकालेश्वराय नमो नमः। ॐ आकाशे ताड़कालिंगाय नमो नमः। ॐ माता सरस्वती देवी वाय नमो नमः। ॐ संगीता देवी वाय वैष्णो देवी नमो नमः। ॐ माता पिताय नमो नमः। ॐ नमः शिवाय। 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 प्रिय फ्रेंड, मेरे भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों, सभी से मेरा निवेदन है कि सुबह उठते से स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान के जिस तरह से मैंने प्रार्थना की है, इसी तरह से प्रार्थना होना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना होने के बाद अपना कार्य क्या है, तो मन में ये सोचना चाहिए कि मैं चोरी ना करूं। मन में ये सोचना चाहिए कि मैं चुगली ना करूं। मन में ये सोचना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, मैं किसी की स्त्री की तरफ ना देखूं। ये समस्या है। यदि इस समस्या का समाधान अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे घर का दुख सारा समाप्त कर देगा भगवान। ऐसा नहीं है कि दुख समाप्त नहीं करेंगे। जो मन की क्रिया है, जो कर्म की पूजा है, तो भगवान ने कर्म की पूजा आपको दी हुई है। आपके जिस तरह से कर्म यदि है, उसी तरह से ही आपकी क्रिया घर के अंदर चालू होती है। आपके पास जमीन हो या ना हो, आपको क्या करना है, सुबह से धंधा लगे या ना लगे, मजदूरी लगे या ना लगे, और सोचना चाहिए कि हे भगवान, मेरे को आज कुछ भी नहीं है, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। किसी के यहाँ ये सोचने वाली बात नहीं है। अपना मजदूर है तो अपने शरीर के धारण करके अपने को मजदूरी ढूंढना चालू कर दो। अरे खेत में खुरपी में मजदूरी चले तो करो, हमाली में चले तो करो, तगारी फेंकने में चले तो करो, क्योंकि तुम्हें भगवान ने ऐसे घर में ही जन्म लिया है, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और शाम को भी अपने घर के अंदर दीपक रखना जरूरी है। सबसे पहला अगर अपने घर के अंदर अगर रोटी बनी है तो पहले गाय को देना जरूरी है। उसके बाद अगर कुत्ते को देना जरूरी है। ये दो काम तो आपके घर के अंदर होना चाहिए। और जिसके घर के अंदर ये दो काम नहीं हुए, उसके यहाँ बीमारी का सोतड़ा पड़ा है। कहीं भी बीमारी आती जाती रहती है कि मेरे घर के अंदर क्या है।
अरे जरा एक गाय को और कुत्ते को रोटी सलग देते हुए देखो, और कौवा वगैरह जीव जंतु को थोड़ा सा दाना या रोटी दे के देखो, देखो फिर तुम्हारा घर का जो शरीर है और ये अंग है ये सारा स्वच्छ होता जाएगा। और जो स्त्री घर में अगर चिल्ला रही है कि मेरे में अब मोटी हुई या पेट फुली गयो है, जांग फुली गई है, 1.25 क्विंटल की हुईगी, तो भाई ऐसो मत करे। जरा अगर ज़्यादा मोटी है तो अपने घर में व्यायाम करे, चलने फिरने का दौर करे, मजदूरी करना दौर करे, या अपने घर की भूमि में अगर काम कर रहे तो करे। तो यह मोटापा जो है अगर आता है ये खुद तुम्हारी बीमारी है, तुम खुद कर लेती हो। मनुष्य भी ऐसा ही करता है, मोटा होगा, मेरे से चला नहीं रहा, बहुत भयंकर भारी शरीर होगा, अब चला नहीं रहा, और रोता है। अरे रोने का काम नहीं है, व्यायाम का काम है। व्यायाम निश्चित ही रोजीना करना चाहिए। ज़्यादा मोटापा हो तो 10 किलोमीटर रोज चलना चाहिए, 5 किलोमीटर इधर से 5 किलोमीटर। अरे 4 बजे उठो, स्नान करो, माँ को धोख दो, इस धरती माता को, भगवान को याद करो, और व्यायाम निश्चित ही करो। इस तरह से आपका शरीर निरोगा होगा, अस्पताल का भला बिल्कुल भी नहीं करना होगा। जितने संत महात्मा है, बड़े बड़े संत महात्मा है, कोठी बने लिए, शरीर औली सांड है, बोलना नहीं आता है। अरे व्यायाम क्यों नहीं करता है? जब पेट बड़ा होगा ना, फूले का मैं हूँ संत इन सभी का, 1008 का मैं एक ही लाओ संत हूँ। वो डरा डरा के ना उनको खई लिया, लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा। ये कार्य संत महात्मा का नहीं है, गुरु का काम है। उनको शिक्षा देना, उनको व्यायाम करवाना, उनका बदन ज़्यादा बढ़ना नहीं। वो कार्य कहीं भी काम कर ले, कहीं भी मांग ले, पर नित्य व्यायाम जरूरी है। संसार का जितना भी जो प्राणी है, इन प्राणियों के लिए व्यायाम ही सत्य है, काम ही सत्य है। घर में यदि मान लो कि पैसा नहीं है तो काम ढूंढे, कोई भी स्त्री हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बाप हो। और बाप का कहना अवश्य मानना है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उसके बच्चे बाप बहुत शक्तिशाली होता है। बाप माँ का कहना जिसने नहीं माना है उसका कभी भला नहीं होता ही नहीं है। इन बातों को याद रखिए। और मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए और मुझे इस्तीफा सौंपे, और इस देश का नहीं पूरी पृथ्वी का कल्याण हो। यही अंगत है, यही पांडव भीम है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद तो मुझे मिल चुके हैं। अब तुम क्या करना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट, कचहरी, थाना, अदालत, बैंक वगैरह जितने भी घपला हो रहा है ये सारा, ये सब बंद होगा, नए सिरे से वापस काम होगा। जिस तरह से तुमने ये अंग्रेजों ने तुमने और भगत सिंह को फांसी हुई थी, यही वो भगत सिंह है। दूसरा भगत सिंह इस तरह का पैदा नहीं होगा, और यही भगत सिंह है। इस देश को अगर बचाना चाहते हो नरेंद्र मोदी, तो बचा लीजिए। और तुम ये चाहते हो कि मैं ही हूँ, तो दुर्योधन बनना छोड़ दीजिए ए दिल्ली वाले मनुष्य, ए रावण बनना छोड़ दीजिए, जरासंध बनना छोड़ दीजिए, वरना जिस दिन महादेव का मेरे को आदेश होगा उस दिन जरासंध और दुर्योधन और रावण जैसे हाल होगा महादेव से। याद रख लेना, यह भविष्यवाणी है इस कल के अवतार के। और राम कल के अवतार है, वो कल के अवतार दिलीप सिंह राणा WW है। यहाँ तक तुम्हें बताऊंगा कि कल के अवतार का जन्म नहीं हुआ। आसपास तुम्हारे चारों तरफ भगवान है, हर बच्चे के आसपास भगवान ऊपर से देखते हैं, फोक्स है। भगवान क्या नहीं देखते? एलन मस्क का कैमरा लगा हुआ है, पूरे जहाँ तक भी है, तुम्हारा घर से लगा के मकान, खेत, जमीन, खलियान, सारे पृथ्वी के ऊपर से फोक्स लगा है एलन मस्क का कैमरा। वो सभी को देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ बम पड़ रहे, कहाँ नहीं है, किसके यहाँ नहीं है।
अरे जेलेस्की मान जा, अरे 30 देश वाले मान जा। अगर नहीं माने और मैं दिल्ली बैठ गया तो मैं 30 देश को, जो देश मेरी बात नहीं मानेगा, जो मनुष्य अगर वो बात नहीं मानेगा, गोली के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये थाना, कोर्ट, कचहरी, अदालत, ये सब समाप्त होगी। यही पांडव भीम है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलिट्री प्रशासन होगा, मेरे को बैठने के बाद दिलीप सिंह राणा राष्ट्रपति होगा, मेरे बैठने के बाद ये सारा सफाया होगा। जय हिंद।